Welcome to Rakesh tutorial. This is Rakesh. Good morning to all of you. Today we are going to discuss about the CDP and CDP first lesson. First topic is development. Development. What is development? We will discuss about this. डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? विकास. पहले हम इससे पहले चलते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या देखा. पिछले वीडियो में हमने देखा कि सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना है, और उसके बारे में हम देखे थे सीडीपी. तो सीडीपी में देखे थे कि 30 मार्क्स का पेपर 1 में और पेपर 2 में आता है. तो सबसे पहले जो फर्स्ट वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि सीडीपी में आपका क्या क्या पढ़ना है. तो फर्स्ट लेसन है आपका डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, मतलब विकास और वृद्धि. तो विकास वृद्धि में हम सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना है कि विकास क्या है. तो आप अगर पेपर पेन है तो आप पेपर पेन लेके बैठ जाइए और उसको नोट करिए, डिनोट करिए, पूरे अच्छे से नोट कॉपी में इसको लिखिए. ठीक है. तो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि डेवलपमेंट है क्या. तो बालक में क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला को ही हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं. जो क्रमिक रूप से होता है, वन स्टेप बाय स्टेप होता है. ठीक है. और इसका सुसंगत परिवर्तन के क्रमिक श्रृंखला मतलब वन बाय वन होता है, स्टेप से होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं. आगे डेवलपमेंट के अरस्तु एक मनोवैज्ञानिक थे. इन्होंने क्या कहा कि विकास, अरस्तु के अनुसार विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है. मतलब जो व्यक्ति में अंदर से, इनर से एवं बाहर से भी, बाहर से देखने में, अंदर से अगर उसमें कोई परिवर्तन आता है तो क्या है? डेवलपमेंट है. कौन बोले थे? अरस्तु बोले थे. आपको याद रखना है कि कौन बोले थे? अरस्तु बोले थे. ठीक है. क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कहीं ना कहीं एग्जाम में देता है. तो इसका फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम कि परिवर्तन, परिवर्तन की क्या है? प्रगतिशील श्रृंखला है. मतलब ये क्या है? डेवलपमेंट होते रहता है. रुकेगा डेवलपमेंट? नहीं रुकता. डेवलपमेंट नहीं रुकता है. तो ये क्या है? प्रगतिशील श्रृंखला है. इस प्रकार विकास गतिशील, क्रमबद्ध तथा पूर्ण कथनीय क्या है? परिवर्तनों का परिरूप है जो गर्भ अवस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलते रहता है. आप इसमें अंडरलाइन करिएगा या फिर इसमें आप कोई कॉपी में भी लिख लीजिए. ये क्या है कि जो परिवर्तन है, डेवलपमेंट है, वो गर्भ अवस्था से ही शुरू होता है और जीवन प्रयत्न चलते रहती है. ये लगातार क्या है? चलते रहता है, रुकता नहीं है. विकास विकास में वृद्धि ह्रास दोनों होता है. देखिए अब विकास में क्या होता है? आप में वृद्धि भी होगा, उसमें वृद्धि मतलब आपका डेवलपमेंट भी होगा, और कहीं कहीं आप डेमोलाइज मिस हो जाइएगा, मतलब कमी भी हो जाता है. दोनों शामिल है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है. एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं. विकास क्या है? मल्टी डायमेंशनल, मतलब यहाँ क्या बहुआयामी प्रक्रिया है. ये नहीं कि एक है, कोई एक नहीं है. ये क्या है? अलग अलग प्रकार से होता है. ये बहुआयामी प्रक्रिया है. अब विकास का तात्पर्य मानव के शारीरिक शरीर में डेवलपमेंट, ठीक है, मानसिक माने मस्तिष्क में डेवलपमेंट, संवेगिक, संवेगिक मतलब आप जानते हैं संवेग मतलब क्या हुआ? रोना, हंसना, क्रोध करना, ये सब चीज आता है. अर्थात सर्वांगीण विकास से है, मतलब ये पूरी तरह से डेवलपमेंट है. तभी हम कहेंगे क्या है कि आप में विकास हुआ. ठीक है. अब इसके क्रम की बात कर लेते हैं. कई बार एग्जाम में आ चुका है कि पहला क्रम कौन होता है? तो शारीरिक क्रम है जो पहला होता है. ठीक है, शारीरिक विकास. फिर क्या आता है? मानसिक विकास, सांवेगिक विकास, क्रियात्मक विकास, भाषायिक विकास, और क्या होता है? सामाजिक विकास. अगर इसको हम शुरू से पढ़े, अगर समझ में आता है तो इसको हम देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि सर एक बच्चा, आप एक एग्जांपल ले लीजिए. एक बच्चा है जब पूर्ण अवस्था में है, गर्भ से आप पढ़े कि विकास क्या है कि गर्भ अवस्था से चलकर, आप पढ़े यहाँ पे पढ़े ना कि गर्भ अवस्था से प्रारंभ होकर क्या होता है? गर्भ अवस्था से प्रारंभ होकर जीवन प्रयत्न चलते रहती है. इसमें हमने देखा. अब इसमें देखेंगे हम कि शारीरिक डेवलपमेंट. अब बच्चा गर्भावस्था है तो उसमें शरीर में वृद्धि होता है. जन्म लेता है बच्चा तो उसके क्या है कि जैसे वो चूसने की प्रवृत्ति, ठीक है, फिर क्या है कि हंसने की प्रवृत्ति, रोने की प्रवृत्ति, ये कहाँ से आता है? तो मानसिक डेवलपमेंट, मस्तिष्क में वृद्धि हो रहा है. और हंस रहा है तो संवेगिक विकास हो रहा है. हम बताए थे ना कि लोभ है, क्रोध है, ये सब चीज आता है. ठीक है, क्रोध करना, गुस्सा करना, हंसना, रोना, ये सब क्या आएगा? संवेगिक में. तो हम पहले देखे कि शरीर में वृद्धि हुआ बच्चा का, फिर मस्तिष्क में वृद्धि हुआ. अगर वो बात को समझ रहा है तब ना रोएगा, हंसेगा. बच्चा है, अगर आप उसको गुस्सा होकर दिखिएगा तो क्या होगा? वो रोने लगेगा. तो उसके मस्तिष्क में समझ रहा है कि वो डांट रहा है हमको, गुस्सा हो रहा है, तब ना. तो मस्तिष्क में वृद्धि हुआ, उसके बाद आपका संवेगिक विकास हुआ, मतलब वो क्या है? रोने लगा. तो ये सब गुण. फिर क्या है? धीरे धीरे बड़ा हुआ बच्चा, अब वो क्रिया को करने लगता है, जैसे बॉल को पकड़ना, ठीक है, कोई चीजों को पकड़ना. जैसे आप दे रहे हैं
चूसनी को दे रहा है, चूसनी मतलब आप समझ रहे हैं ना, नेपल्स को दे रहा है और नेपल्स को पकड़ के क्या कर रहा है, चूसना, तो क्रिया कर रहा है, चूसने का काम कर रहा है। फिर धीरे धीरे जब बड़ा होता है, 2 साल की अवस्था हो जाता है, 1 साल के बाद क्या है, 1 ईयर के बाद बच्चा लोगों से सुनता है, लोगों से सुनता है, मम्मी को, मम्मी की आवाज निकलता है, माँ बोलता है, पापा बोलता है, ये सब चीजों को क्या करता है, भाषा से सीखता है, भाषायिक विकास होता है। और फिर धीरे धीरे जब बड़ा हो जाता है तो सामाजिक विकास होता है। तो ये चारों पॉइंट, कुछ सामाजिक विकास माने समाज में रह के उन लोगों को सीखने लगता है। अब फर्स्ट पॉइंट विकास के आयाम के बारे में हम पढ़ेंगे कि विकास के आयाम तो हम देख लिए, क्रम को देख लिए, लेकिन इसको हम बेहतरीन रूप से अच्छे ढंग से पढ़ेंगे कि शारीरिक विकास क्या है, इसका इंग्लिश क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट, याद रखिएगा, फिजिकल डेवलपमेंट। अगर हिंदी में ना समझ में आए, क्वेश्चन में आ जाए शारीरिक विकास, हिंदी में समझ ही में नहीं आ रहा है, तो क्या करिएगा, फिजिकल डेवलपमेंट, आप इंग्लिश वर्ड्स को देख लीजिएगा, ज़्यादा बेहतरीन है। तो इंग्लिश वर्ड को ज़्यादा ध्यान दीजिए, आप लोग को ज़्यादा एक काम करेगा। तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं, देखते हैं इसको। सबसे पहले है क्या कि इसमें बालकों में होने वाले बाह्य परिवर्तन दिखाई पड़ता है, जैसे हाथ का बढ़ना, ऊंचाई का बढ़ना, ठीक है, ये सब चीजें बाह्य परिवर्तन है। अंदर से देखने में क्या पता चले, तो शरीर में जो चेंजेस होता है वो बाह्य परिवर्तन है। और ये क्या है, ऊंचाई है, शारीरिक में अनुपात, वृद्धि, और जिन्हें अपनी नजरों से देख सकते हैं। ठीक है, शारीरिक डेवलपमेंट में क्या करेगा, आप अपने नजरों से देख सकते हैं। ठीक है, शारीरिक विकास पर बालक के आनुवांशिक गुणों का प्रभाव आसानी से दिखाई पड़ता है। देखिएगा, कहीं कहीं देखा गया कि अगर माता पिता लंबा है तो बच्चा भी क्या हो जाता है, लंबे हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे क्या कि इसमें आनुवांशिक जेनेटिक गुण भी प्रभावित होता है। अच्छा, देखेंगे माता पिता छोटे हैं तो क्या होता है, बच्चे भी छोटे हो जाते हैं। कहीं नेगेटिव अपवाद में भी मिल जाता है कि बच्चे लंबे हो जाते हैं, लेकिन देखा जाए, अगर गौर तौर से इसमें देखा जाए, ज्यादातर अगर 100 में से कहें तो 90% लोग तो क्या अनुवांशिक गुणों से ही प्रभावित होता है, शारीरिक, बहुत ध्यान देने वाली बात। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसका सकारात्मक भी प्रभाव पड़ सकता है और नकारात्मक। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव और नकारात्मक मतलब क्या हुआ, नेगेटिव। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। बच्चों के शारीरिक वृद्धि एवं विकास में समान ढांचे से परिचित होकर व्याख्या व्याख्यापक यह जान सकते हैं कि विशेष आयु पर बच्चे की क्या आशा करते हैं। मतलब उसके डेवलपमेंट से, शरीर में जो डेवलपमेंट और उससे पता लगा सकते हैं कि कितने आयु का है या फिर आगे क्या करेगा। दैट इज ऑल। आज इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि अगले पार्ट्स में, हम वीडियो के अगले पार्ट्स में देखेंगे शारीरिक विकास हो गया, अगले मानसिक विकास के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक्स।